नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी किसान फरमान और घमासान। यह बिजली कंपनी के एक आदेश ने प्रदेश की सियासत को फिर से किसानों के मुद्दे पर लाकर खड़ा कर दिया है। दरअसल मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के एक अधिकारी ने फरमान जारी कर किसानों को 10 घंटे से ज़्यादा बिजली न देने की बात कही थी। अब इसी फरमान पर राजनीति गर्मा गई। कांग्रेस ने इसे किसानों के खिलाफ फैसला बताया तो बीजेपी सरकार ने फौरन एक्शन लेकर आदेश को रद्द कर दिया। इसके साथ ही अधिकारी को हटाने के निर्देश दिए। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या इस मामले ने कांग्रेस को फिर से नया राजनीतिक मंच दे दिया है और क्या मुख्यमंत्री के एक्शन से कांग्रेस की रणनीति धरी की धरी रह जाएगी। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। किसानों का बहाना, बीजेपी पर फिर निशाना। यही वो आदेश है जिसकी वजह से प्रदेश की सियासत के केंद्र में फिर किसान आ गया है। यूं तो सियासतदानों के लिए किसान हमेशा से सियासी मुद्दा रहा, लेकिन इस बार मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के एक अधिकारी की गलती ने कांग्रेस को मौका दे दिया। दरअसल 3 नवंबर को मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के चीफ जनरल मैनेजर ए.के. जैन ने आदेश जारी किया था कि खेतों को एक दिन में 10 घंटे से ज्यादा बिजली दी तो ऑपरेटर की सैलरी कटेगी। बस जैसे ही ये आदेश वायरल हुआ, इसने सुर्खियां बटोर ली और बवाल शुरू हो गया। इधर मामला किसानों से जुड़ा था तो प्रदेश सरकार ने फौरन एक्शन लिया, जिसके बाद आदेश को निरस्त कर दिया गया। साथ ही सीएम ने कंपनी के चीफ जनरल मैनेजर ए.के. जैन को हटाने के निर्देश दिए और कहा कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए कटिबद्ध है। ये जो अधिकारी उल्टे सीधे आदेश निकाल देते हैं, उन पर कार्रवाई होगी। देखिए, ये हमारी सरकार है जो किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है। हमने कहा कि 10 घंटे निर्बाध गति से बिजली देना चाहिए तो देंगे, और कोई अधिकारी उल्टे सुल्टे अगर पत्र निकाल देता तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। इधर भले ही प्रदेश सरकार ने मामले में सख्ती दिखाते हुए एक्शन लिया हो, लेकिन कांग्रेस अब इसके सहारे बीजेपी को घेरने में जुटी है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने आरोप लगाया कि बिना सरकार की मंशा के आदेश नहीं निकल सकता। सरकार ने बिजली एमडी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की। उन्होंने कहा कि 24 घंटे बिजली मुहैया करने वाली सरकार अब 10 घंटे की बात कर रही है। देखिए, मैं समझता हूँ कोई भी आदेश बगैर सरकार की मंशा के नहीं निकलता, और मुख्य प्रबंधक पे अगर जवाबदारी डाल रहे तो उस बिजली कंपनी का एमडी होता है, तो एमडी पे कार्रवाई क्यों नहीं। सरकार के कौन मंत्री है, क्या प्रद्युम्न तोमर जी के पास फाइल गई थी, तो उन पे कार्रवाई क्यों नहीं, उनसे मांगी जानकारी। जहां एक तरफ 24 घंटे बिजली भी बात करने वाली सरकार आज 10 घंटे की बात कर रही। किसान से पूछो, कोई मंत्री जाए तो सही क्षेत्र में कि 10 घंटे किसान को कंटिन्यू बिजली मिल रही कि नहीं। किसान को ना बिजली मिल पा रही, ना खाद मिल पा रहा, ना धान मिल पा रही। कांग्रेस के नजरिए से देखा जाए तो उसके लिए किसान वोट बैंक काफी अहम है, क्योंकि 2018 में इस वर्ग ने उनका वनवास खत्म करवाया था। लिहाजा किसानों से जुड़ा कोई भी मुद्दा सामने आता है तो वो इसे बीजेपी से जोड़कर हमलावर हो जाती है और खुद को किसानों के हितैषी के तौर पर पेश करती है। लेकिन बीजेपी भी माहिर खिलाड़ी है और यही वजह है कि ऐसे मामलों पर वो फौरन एक्शन लेती है ताकि कांग्रेस इसका पॉलिटिकल बेनिफिट ना मिल सके। खैर, अब किसानों पर छिड़ी ये सियासी जंग आने वाले दिनों में क्या रंग दिखाती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है खिलावन जी आपका अनादि टीवी में। नमस्कार। ये पहला मौका नहीं है कि जब किसी ब्यूरोक्रेसी के अधिकारी ने सरकार की किरकिरी कराई हो, और ये बात हो रही है कि फिर उस पर तत्काल एक्शन भी हुआ। लेकिन सवाल सबसे बड़ा उठता है कि जो चीज़ मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं, जो चीज़ बिजली कंपनी आधिकारिक रूप से भी कह रही है, वही चीज़ एक अधिकारी ने लिखित में कह दिया। लेकिन इसके लिए आदेश निकालने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि सरकार के आदेश के बिना भी और पहले ही एक पॉलिसी है कि 2 अलग फीडर कर दिए गए हैं। अब घरेलू के लिए अलग है और कृषि क्षेत्र के लिए अलग, और 10 घंटे किसानों को बिजली देना ही है। तो जब बिजली दी जा रही है, 10 घंटे का नियम ही है, तो उसके लिए चिट्ठी पत्री की ज़रूरत क्यों है। और अगर ज़रूरत भी पड़ी तो इस तरह की शब्दावली का उपयोग करना क्यों ज़रूरी था।
और अगर ऐसा ही जरूरी था तो फिर तीनों बिजली कंपनी को निकाल देना था साथ साथ, पश्चिम क्षेत्र की बिजली कंपनी को भी और मध्य के साथ साथ दूसरी जो बिजली कंपनी है और तीनों बिजली कंपनियों को। देखिए मनोज जी, किसी भी राजनीतिक दल और किसी भी सरकार के लिए आजकल किसान और किसान की समस्याएं, किसान की जरूरतें जो है केंद्र बिंदु पर रहती है। और जिस तरह से मध्य प्रदेश में मध्य क्षेत्र विद्युत मंडल के सीएमडी ने जिस तरह से आदेश निकाला, उससे स्पष्ट है कि जो 10 घंटे बिजली देने की प्रतिबद्धता सरकार ने व्यक्त की थी मध्य प्रदेश के किसानों को, उससे अधिक बिजली देने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई का सर्कुलर जारी हुआ। मुझे लगता है कि देखिए, जिस तरह से मैंने कुछ बिजली के बड़े अधिकारियों से बातचीत भी की, तो मुझे पता चला कि कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो 10 घंटे से ज्यादा विद्युत आपूर्ति के लिए स्थानीय फीडर संचालक विद्युत कर्मचारी को जो है दबाव बनाते हैं और उस पर से ज्यादा बिजली लेने का प्रयास करते हैं। इससे जो फीडर सेपरेशन जो हुआ है कृषि के लिए अलग और घरेलू उपभोक्ताओं और औद्योगिक क्षेत्र के लिए अलग, उसमें जो है ना अंतर आता है। उससे जो है उपकरण खराब होने का और ये सब होता है। नहीं, तो अगर यही एक कारण होता है तो एक खिलावन जी, हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें जहाँ बड़े बड़े उद्योग लगे हुए हैं, डाटा सेंटर जहाँ बड़े बड़े लगे हुए हैं, जहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में बिजली कंजम्पशन होता है, तो वहाँ तो उपकरण खराब नहीं होते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में 10 घंटे के बाद कैसे हो जाएंगे खराब? देखिए, और शहरी क्षेत्रों में 10 घंटे हम देख रहे हैं कि हर दूसरे घर में एसी है, एक एक ऑफिस में हम देख रहे हैं अगर 10 मंजिला ऑफिस है तो 100 एसी लगे हुए हैं। मैं मनोज जी यही बात कहना चाह रहा हूँ आपसे। देखिए, कई क्षेत्र ऐसे हैं हमारे मध्य प्रदेश के, किसानों से अलग अलग बातचीत करने से पता चलता है कि 10 घंटे जो सरकार की प्रतिबद्धता है, सरकार ने जो घोषणा की है 10 घंटे विद्युत आपूर्ति, उससे भी कम विद्युत आपूर्ति हो रही है। यदि कोई अधिकारी बहुत जागरूक है तो उनको आदेश जारी करना चाहिए था कि यदि 10 घंटे से कम विद्युत आपूर्ति होगी किसी क्षेत्र के फीडर में तो उनको दंडित किया जाएगा, ऐसा आदेश निकाल देता तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर इससे उनकी साख भी बनी रहती और एक लगता भी कि सरकार गंभीर है, किसान के शुभचिंतक है, ऐसा लगता सरकार भी शुभचिंतक है और वो अधिकारी भी AK जैन जैसे अधिकारी जो है वो भी शुभचिंतक है किसान का, ऐसा महसूस होता। लेकिन मुझे लगता है कि यदि थोड़ी बहुत ज्यादा आपूर्ति 10 घंटे से ज्यादा कर दी जाती है, यदि धोखे से हो भी जाती है, कभी कभी क्या होता है जब अधिक कर्मचारी फीडर सेपरेशन वाले कर्मचारी घर से निकलते हैं तो वहां तक उपकेंद्र तक पहुंचने में उनको 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा लग जाता है। और इस बीच यदि विद्युत चालू रहे तो मुझे लगता है कि इस पर जो है सरकार को बहुत ज्यादा हो हल्ला या किसी बिजली के बड़े अधिकारी को ज्यादा हो हल्ला करने की जरूरत नहीं थी। और चूंकि मुद्दा किसानों का है, वैसे भी सरकार जो है किसानों को लेकर के मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा गंभीरता से चिंतन नहीं करती। अभी 3 दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी है कि हम धान और गेहूं नहीं खरीदेंगे समर्थन मूल्य पर। तो मुझे लगता है इस पर से घोषणा नहीं की, उन्होंने चिट्ठी लिखी है, घोषणा नहीं है। हाँ, चिट्ठी लिख दिया, घोषणा करके चिट्ठी लिख दिया। हालांकि कई राज्यों में व्यवस्था है, राजस्थान उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में ये सिस्टम है। हाँ है, सीधे जो है भारतीय खाद्य निगम सीधे अपने माध्यम से खरीदती है FCI। तो मुझे लगता है कि ये व्यवस्था एक तरह से इस पर भी किसानों में आक्रोश है, किसानों में, और कांग्रेस ने तो इसका विरोध भी व्यक्त किया है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की छोटी छोटी बातों पर किसानों को का जो है अहित होना या अहित होते हुए देखकर जो है न सिर्फ कांग्रेस के 2 बड़े लीडर, जो एक तो नेता प्रतिपक्ष है उमन सिंगार और जो पूर्व के किसी राज्य मंत्री हैं केंद्र सरकार में अरुण यादव, उन लोगों ने दोनों ने विरोध व्यक्त किया है उसका। और धीरे धीरे कुछ बयान आ रहे हैं। अभी शैलेंद्र पटेल का बयान आया जो पूर्व विधायक है उनका। तो मुझे लगता है कि ये देखिए, ये पूरे मध्य क्षेत्र विद्युत मंडल में इस तरह का आदेश हुआ है तो मुझे लगता है कि इस क्षेत्र के किसानों को ज्वेलित होना स्वाभाविक है। और जो बात मैंने फिर दोहरा रहा हूं मैं, यदि कम विद्युत बिजली आपूर्ति होती तो उसको क्या किया जाए, उसको दंडित नहीं किया जाए, उसको क्या पुरस्कृत करेगी सरकार, ये महत्वपूर्ण बातें हैं, ये बिल्कुल पर ध्यान देना। लेकिन प्रभु जी, हम देख रहे हैं कि एक्सेस बिजली है मध्य प्रदेश में, पड़ोसी राज्यों को सप्लाई कर रहे हैं, यहाँ तक कि हम रीवा से दिल्ली मेट्रो को बिजली की सप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या ये जरूरत थी इस प्रकार के आदेश की? और
उस आदेश के बाद भी जो एमडी है क्षितिज सिंघल, वो उसको जस्टिफाई करने का प्रयास करते हैं कि उपकरण खराब हो जाएंगे, दूसरे लोग ऐसा कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात है, जो बिजली कंपनी की जो आज जो प्रेस नोट जारी किया उसमें भी ये कहा गया है कि 10 घंटे बिजली उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। तो ये बात तो वो अपने आदेश में एके जैन भी कह रहे हैं कि 10 घंटे दी जाए, उससे ज़्यादा ना दी जाए। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि 10 घंटे सुनिश्चित की जाए। तो ये बात तो वही है। तो फिर या तो सस्पेंस जो उनको हटाना नहीं था एके जैन को, या ये कह देना था कि सरकार किसानों को जब तक जितनी बिजली चाहिए वो देगी। देखिए मनोज जी, वो जो आदेश था वो मुझे नहीं लगता कहीं से गलत था। जब सरकार के नीति और निर्देशों के उसमें आईने में देखते हैं, बिल्कुल सरकार कहती है कि किसानों को सिंचाई के लिए 10 घंटे बिजली देगी। 10 घंटे से ज़्यादा देगी ये नहीं कहती है, 10 घंटे बिजली देती है। पर्याप्त बिजली मानी जाती है 10 घंटे सिंचाई के लिए। यदि किसान को रोज़ 10 घंटे तक उसको सीजन में बिजली मिल रही है तो मेरे ख्याल से पर्याप्त है, क्योंकि सिंचाई रोज रोज तो करता नहीं है वो। बिल्कुल। तो वो बिल्कुल सही था आदेश की। 10 घंटे से ज़्यादा यदि दे रहे हैं तो फिर बिजली की चोरी हो रही है, बिजली का दुरुपयोग हो रहा है। और निश्चित तौर पर जो है, यदि वही बिजली इसी मौसम में जब यदि शहर कहीं और लग रही है, शहरों में घरों के लिए सप्लाई होने का समय है, तो बिजली जो है वहाँ के बजाय यदि सिंचाई के लिए जा रही है प्रायोरिटी पे, तो निश्चित तौर पर गलत हो रहा है ये काम। तो सरकार की नीतियों के खिलाफ था, तो इसलिए वो आदेश जारी हुआ। मुझे आदेश में गलती कुछ नहीं लगती है, और मुझे नहीं लगता कि सीजीएम ने अपनी मर्जी से आदेश निकाला है। जिस तरीके से आपने भी कहा कि एमडी जो क्षितिज बंसल हैं वो कह रहे हैं, उनके बात से भी समझ में आता है कि बगैर एमडी को विश्वास में लिए, क्षितिज सिंघल बगैर एमडी को विश्वास में लिए वो ऐसा आदेश जारी नहीं कर सकता सीजीएम। और जहाँ तक ये बात है कि तीनों कंपनियों में किया जाए, तो हर कंपनी का अपना अपना क्षेत्राधिकार है, अपने अपने क्षेत्राधिकार में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। जो 2003 का जो बिजली एक्ट बना था, केंद्र सरकार ने बनाया था, उसके हिसाब से तो ये अपने क्षेत्राधिकार उन्होंने अपने हिसाब से निर्णय लिया। इसमें सरकार की नीतियों का कहीं कोई हनन नहीं है उस आदेश में। लेकिन चूंकि उस पर विपक्ष ने उसको मुद्दा बना लिया, चर्चा होने लगी, तो सरकार ने जो है उस सीजीएम पे कार्रवाई कर दी, उसको हटा दिया। लेकिन उसकी कोई, मुझे नहीं लगता उसकी कोई अनिवार्यता जरूरत थी। लेकिन जो आपने दूसरी बात कही कि सरकार ने फिर एक प्रेस नोट जारी कर कहा कि 10 घंटे बिजली देंगे, मुख्यमंत्री ने भी कहा 10 घंटे बिजली देंगे, तो 10 घंटे बिजली मिलनी चाहिए। इससे कम नहीं मिल रही है तो भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो खिलावन जी कह रहे थे। यदि आप ज़्यादा के लिए कार्रवाई की बात कर रहे हैं, तो यदि कम बिजली मिल रही है तो उसके लिए फिर एमडी से लेकर, क्योंकि नीचे वाला तो बिजली पैदा नहीं कर सकता, सप्लाई जो ऑपरेटर है या जूनियर इंजीनियर है, तो ये बिजली यदि हम बेच रहे हैं दूसरे राज्यों में, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन? बिजली कंपनी के जो एमडी हैं, सर्वे सर्वा है, मंत्री हैं। तो फिर इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, इनके पूरे महीने की सैलरी काटी जाए, इनको पद से हटाया जाए, फिर इस तरीके के आदेश भी होने चाहिए। और अगर कहीं ये लग रहा है कि कोई ऐसा असामाजिक तत्व या कोई ऐसे दादागिरी करके ज्यादा बिजली ले रहा है, तो उस पर एफआईआर कराई जाए। प्रावधान है बिजली चोरी के, अब वो तो मामले दर्ज करते ही हैं ये लोग। बिजली कंपनियां वसूली के लिए एजेंट भी रखती हैं। तो यहाँ पे जो ज़्यादा मिलने पे यदि कार्रवाई हो रही है, तो कम देने पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित तौर पर ये एक मुद्दा यहाँ पर हो सकता था। मुझे नहीं लगता उस आदेश में कोई गलत है, लेकिन चूंकि चर्चा में आ गया है तो सरकार को कर। लेकिन आपने जो शुरू में सवाल किया, कहीं ना कहीं बिल्कुल ये कहीं साबित हो रहा है कि जो अफसरशाही है वो शायद कोई गलत ट्रैक पर जाती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से लगातार अफसरशाही के आदेश आ रहे हैं, जिस तरीके से काम होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो सरकार को रॉन्ग बॉक्स में खड़ा करने की कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं कि आपने पहले तो रायता बगराया, उसके बाद फिर उसको भी साफ करने के लिए ज़रूरत पड़ रही है। तो ये नहीं होना चाहिए था। इसके लिए प्रबंधन को, जहाँ पर भी जो भी जिम्मेदार सिस्टम है, उसको इस चीज़ को देखना चाहिए कि इस तरीके के ना तो आदेश की कोई यदि अनिवार्यता होती तो पहले क्यों नहीं हुआ। बिजली कंपनियां 2003 से काम कर रही हैं, राज्य सरकार नीतिगत निर्णय लेती है, फिर वो पावर जनरेटिंग कंपनी है, फिर पावर सप्लाई कंपनी है, जिसके मातहत ये तीनों कंपनियां आती हैं। तो वहाँ से ये निर्णय होना चाहिए था, ना कि एक कंपनी को ये निर्णय लेना चाहिए था, ये आदेश जारी करना था कि 10 घंटे ज़्यादा बिजली दी तो ऑपरेटर की 1 दिन की सैलरी कटेगी, 2 दिन दी तो जेई की सैलरी कटेगी। इस तरीके का जो आदेश जो निकाला गया जीएम लेवल तक, और उसमें तो जो हम देख रहे हैं कि उत्तर भारत के या वहाँ के जो उत्तरी मध्य प्रदेश के जो जिले हैं उसमें मेंशन है, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, बिल्कुल इस वहाँ तो वैसे इतने ठंड इतनी पड़ती है, अब ठंड का सीजन हो गया कि वहाँ तो वैसे भी सिंचाई की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये क्षेत्राधिकार उस कंपनी का, तो उसी क्षेत्राधिकार के लिए आदेश जारी किया गया है। तो लेकिन ये मुझे नहीं लगता उस आदेश की ना तो कोई अनिवार्यता थी, ना उसकी कोई आवश्यकता थी। लेकिन एक और जो समझना चाहेंगे दर्शकों के लिए, जैसे क्षितिज सिंघल ने जो कहा कि उपकरण खराब हो सकते हैं 10 घंटे बाद,
तो अब तो सरकार के पास पावर है, आप स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, आप ये तय कर दे रहे हैं कि उपभोक्ता अपने मोबाइल से उसको देख ले, आप बिजली कंपनी चाहे तो वहीं बैठे बैठे उसको कनेक्शन को बंद कर सकती है, उसकी सप्लाई बिना मौके पर जाए काट सकती है। तो यह सिस्टम तो ट्रांसफार्मर के लिए भी, आपके पास तो रियल टाइम मॉनिटरिंग की व्यवस्था, आपने कहा स्कोडा सिस्टम लागू है आपके पास, तो सब तामझाम है आपके पास, तो आप तो बैठे बैठे ये काम कर सकते हैं ना। बिल्कुल सिंगल स्विच में आप तो जो है उसको फीड कर दीजिए कि 10 घंटे ज़्यादा नहीं जाएगी, तो भी आपके यहाँ से हो सकता है। वो किस एरिया स्ट्रीट में लाइट किस हम देखते फीडर हैं पे ना, आपने फिट कर रखा, कितनी बजे चालू होगी, कितनी बजे बंद होगी ऑटो का, किस फीडर पे कितनी बिजली जानी है, कितने घंटे देनी है, वो सारी चीज़ें, वो जो है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सारी चीज़ें यहाँ से तय हो सकती हैं। लेकिन सिस्टम है यदि तो उसको लागू नहीं, कवच जैसा हाल है कि आपने कहा कि रेलवे में कवच लागू है, पता चला कि ट्रेन के ऊपर ट्रेन चढ़ जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो कहीं ऊपर से लैप्स है सिस्टम में, पूरा कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ हैं जिसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से इस तरीके के क्लैशेस होते हैं, ऐसे आदेश सामने आते हैं। लेकिन अभी हमने देखा पिछले दिनों इतनी बड़ी एक मैराथन बैठक हुई भोपाल में, कलेक्टर कॉन्फ्रेंस, आईजी कॉन्फ्रेंस, तमाम सारे निर्देश दिए गए। उसके बाद भी हम देखते हैं कि अगर 3 करोड़ की डकैती है कि एसडीओ पर थाना प्रभारी डाल लेते तो मुख्यमंत्री को आदेश देना पड़ता, तब मुकदमा कायम होता है। इसी भोपाल में मछली परिवार का केस देख लीजिए, मुख्यमंत्री के आदेश के बाद कार्रवाई हो पाती है। तो जब काम मुख्यमंत्री को करना है तो फिर सिंगल विंडो कर देना चाहिए, सीएम हेल्पलाइन जैसा एक सिस्टम कर देना चाहिए कि सब कुछ मुख्यमंत्री करे, मंत्रिमंडल की जरूरत नहीं, अधिकारियों की जरूरत ही नहीं है। निचला स्टाफ रख दो आप बस। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सिस्टम खराब हो गया है। मैंने कहा ना कहीं ब्यूरोक्रेसी इस तरीके से काम करती हुई दिखाई दे रही है कि वो सरकार को ही निशाने पे लेते हुए दिखाई दे रही है। ये नहीं होना चाहिए। इसको रोकने की जिम्मेदारी जिनकी भी है, उनको इस पर काम करने की ज़रूरत है कि वो इस चीज़ों को, व्यवस्थाओं को देखें, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे वो डीजीपी हो, चाहे वो खुद मुख्यमंत्री हो, या चाहे और कोई हो। तो ये उनको सिस्टम को दुरुस्त करना होगा, ये विभाग के मंत्री हो। मतलब ये इससे ज़्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है मनोज जी, कि नकली दवा पीने से बच्चे मरने की खबर आती है, मुख्यमंत्री पहले पहुंचते हैं, स्वास्थ्य मंत्री बाद में जाते हैं, और उसके बाद में प्रभारी मंत्री जाते हैं। और स्वास्थ्य मंत्री पहले जो है सफाई दे चुके होते हैं कि दवाई से बच्चे नहीं मर रहे, ये दवाई कोई नुकसानदेह नहीं है। तो ये पूरा सिस्टम कहीं ना कहीं गड़बड़ हो चुका है। 180 डिग्री पुल में पहले कार्रवाई हो जाती, फिर बताया जाता मंत्री जी कहते कि नहीं 193 डिग्री का पुल था। पुल सही है। लेकिन ब्रजेश जी, आप भी देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों, पहले तो हम देखते थे कि हम चारों को पता है अच्छे से, दर्शक भी जानते हैं कि टोटल 10 घंटे बिजली नहीं मिला करती थी ग्रामीण क्षेत्र में। और अगर ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र में एक फीडर पर 10 घंटे आप कृषि के लिए बिजली दे रहे हैं, खेती किसानी के लिए, तो ये क्या कम है क्या 10 घंटे की बिजली? और रोज रोज तो किसान को सिंचाई करना नहीं होती है। यह 10 घंटे का सवाल नहीं है मनोज जी, क्या 10 घंटे सब जगह मिल रही है क्या, या 10 घंटे से ऊपर क्यों मिल रही है? सवाल ये कि जो प्रभावशाली किसान होते हैं, जो सरकार में हस्तक्षेप करते हैं, जो वहाँ के स्थानीय नेता होते हैं, जो वोट बैंक को प्रभावित करते हैं, वहाँ के प्रभावशाली नेता भी हैं, जो प्रभावशाली किसान भी हैं। उन किसानों की वजह से वहाँ पे अतिरिक्त बिजली दी जाती है। ऐसे कई उदाहरण हैं मेरे पास कि आपका टाइमिंग क्या है, आपने टाइम सेट कर दिया, उस टाइम पे बिजली चली जाती है। लेकिन प्रभावशाली किसान है, प्रभावशाली व्यक्ति, वहाँ से वो फ़ोन लगाते हैं संबंधित अधिकारी को, भैया 1 घंटे और बिजली चाहिए हमको, बिजली उपलब्ध हो जाती है। मुझे लगता है इसमें सरकार की मंशा नहीं है। इस तरह की शिकायतें एमडी तक पहुंची होंगी, उन्होंने बाकायदा इससे कहा कि यदि कोई देगा अतिरिक्त बिजली तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, उसका वेतन काटा जाएगा। इसलिए इस तरह का आदेश निकला। रही बात कि बाकी की जगह क्यों नहीं होता, बाकी की जगह इस तरह की शिकायत ये कर देते हैं ना कि अगर कोई इसके लिए आपको मजबूर करता है तो आप उसकी जानकारी दे या उस पर एफआईआर कराएं। एक लाइन और मेंशन कर देते जब आपकी मंशा वो कर देते तो फिर दूसरी दिक्कत आ जाती ना कि भाई प्रभावशाली लोग कोई वो ऐसे वैसे तो है नहीं है कि कांग्रेस का आदमी आया, कोई उठाए गिरे ने फोन लगा दिया होगा। भाई बिजली के लिए फोन लगा रहा है तो वो उतना सक्षम भी है ना, और जो नीचे वाला भी प्रभावित है, उठाता ही नहीं है। हाँ, तो वो आप देखिए फोन तो लाइनमैन भी नहीं उठाता, लाइनमैन भी नहीं उठाता है। लेकिन ये मैंने देखा है, ये मैं जानता हूं कि ऐसा होता है, इस वजह से ये आदेश निकाला होगा। इसमें सरकार की मंशा कहीं नहीं स्पष्ट नजर आती कि सरकार ने कहा होगा कि भाई 10 घंटे तो आपको देना ही है। लेकिन इसके बावजूद भी कई जगह पे 10 घंटे भी नहीं मिल रही, बिजली की कटौती हो रही है, अघोषित कटौती हो रही है, तो जग जाहिर है। लेकिन वो एमडी कह रहे हैं कि यदि आप अतिरिक्त बिजली देते हो तो उसका नुकसान क्या होता है, क्योंकि आपको 24 घंटे घरेलू बिजली देना है, जो सरकार का ही नियम है कि आपको ग्रामीण क्षेत्र में फीडर आपने अलग कर दिए, खेती के लिए अलग जाता है मनोज जी, और आपके गांव के लिए डोमेस्टिक लाइन अलग है। हाँ जी, तो अलग लाइन है। लेकिन जब आप बिजली वहां पे ज्यादा दे देते हो तो प्रभावित क्या होगा कि आपको ग्रामीण क्षेत्रों में काटना पड़ेगी। तो फिर कटौती से एक माहौल बनेगा कि भाई जैसे दिग्विजय सिंह शासनकाल में कटौती होती थी, वहीं मोहन यादव की सरकार में भी कटौती होने लगी है। तो इस वजह से ये आदेश जारी करना पड़ा। तो ये आदेश जारी उसी क्षेत्र में क्यों हुआ
आपको पता है कि प्रभावशाली लोग सर्वाधिक वहाँ हैं, और उनसे जैसे कहते हैं ना, चाय से ज़्यादा केतली गर्म होती है, तो नीचे वाले करवा लेते हैं। तो इस वजह से आदेश देना पड़ा है। तो इस आदेश की धरातल में जाने की जरूरत है कि भाई आदेश क्यों देना पड़ा, आदेश के लिए कौन मजबूर करते थे, क्या वो अब मजबूर करना बंद कर देंगे क्या बिजली? अब तो उनकी हौसला और बढ़ जाएगा कि भाई सरकार ने कहा 10 वो घंटे सीधे तो कह आप- नहीं सकते ना कि बिजली मंत्री के प्रभाव क्षेत्र हाँ। का इलाका है, या बिजली मंत्री के जो आका उनके प्रभाव क्षेत्र का इलाका है, इसलिए कार्रवाई करो, इसलिए उनने दूसरी तरीके तो से इस- आदेश निकाला होगा। एक मौखिक आदेश होगा, सरकार का भी उसमें दखल होगा कि भाई आप 10 से ज़्यादा मत दीजिए, दोगे तो आप शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में आपको कटौती करना पड़ेगी। मुझे लगता है इस वजह से ये आदेश जारी कर दिया। आदेश जारी करने में गफलत इसलिए होती है कि अति उत्साही रहते हैं अधिकारी। आप देखो, इससे पहले भी एक आदेश जारी हुआ था, बहुत सारे आदेश जारी होते हैं। IAS ने एक आदेश जारी कर दिया विभाग ने कि IFS अधिकारियों की ना कलेक्टर और आयुक्त उनकी ACR लिखेंगे, उस आदेश को वापस करना पड़ा। कई बार SP कलेक्टर ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर जाते हैं, चर्चा में आ जाते हैं, तो उन पर कार्रवाई करना पड़ती है। तो ये जनता से जुड़ा हुआ, किसान एक संवेदनशील मुद्दा है ना आज की तारीख में। लगातार खाद को लेकर किसान संकट में है। यदि किसानों को बिजली भी नहीं मिलेगी तो विपक्ष हल्ला मचाएगा, तो हल्ला मचाया तो आपको कार्रवाई करना पड़ी। आप 10 घंटे से ज़्यादा दे नहीं पा रहे हो, 8 घंटे, जरूरत है या नहीं है आपको बिजली देना है, ये किसान की वो नहीं है कि आपको जरूरत है या नहीं है। आपने तो तय कर रखा है ना 10 घंटे आपको 3 फेज देना है किसानों के लिए, तो उसमें करंट दौड़ना चाहिए ना, किसान इस्तेमाल कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये कौन सी बात हुई कि भाई इस्तेमाल करे या ना करे, आप 10 घंटे दीजिए, लेकिन 10 घंटे मिल रही है क्या? जहाँ जरूरत होती है वहाँ के लोग मांग लेते हैं, और जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ पे नहीं दी जाती। तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर रहा होगा उस क्षेत्र में कि आपको 10 घंटे से ज़्यादा बिजली देना है। और जिन प्रभावशाली और खुद ऊर्जा मंत्री का क्षेत्र है, तो उन्होंने भी कहा होगा कि भाई बिजली दीजिए आप, तो नीचे वालों पर प्रेशर ज़्यादा रहता है। जब ऊपर वालों को पता चला तो वो आदेश निकाल देते हैं, लिखित आदेश की जगह वो मौखिक आदेश निकालते, तो मुझे लगता है कि ये तलवार नहीं चलाना पड़ती, ये कार्रवाई नहीं करना पड़ती। क्योंकि यदि किसानों के मामले में कहेंगे तो विपक्ष हल्ला करेगा, विपक्ष हल्ला का। अभी सदन की कार्रवाई शुरू होने वाली है, विधानसभा का सत्र लगने वाला है कि भाई आप खाद दे नहीं पा रहे हो, उनको खाद के लिए परेशान हो रहा है, आप उनकी फसल खरीद नहीं पा रहे हो, अब आप बिजली पर भी आप अंकुश लगा रहे हो, बिजली भी नहीं दे पाएंगे हम। तो निश्चित तौर पर ये वोट बैंक का मामला है और संवेदनशील मामला है, इसलिए सरकार को एक्शन लेना पड़ा। नहीं तो आप कटौती करते रहिए, आप 5 घंटे दे रहे हैं, 4 घंटे दे रहे हैं, कहीं हो हल्ला नहीं हो रहा। आप 10 घंटे ज्यादा भी दे रहे हैं तो कोई जनता ने कहा आपसे, कोई वाहवाही नहीं करेगा। हाँ, कोई बिल्कुल। नहीं कर रहा है। ये तो अंदरूनी मामला था ना आपका, आपने उसको उजागर कर दिया, तो कार्रवाई तो होनी है फिर। बिल्कुल, और कार्रवाई हुई है। लेकिन अभी सवाल ये उठता है कि इस तरह के जो तुगलकी फरमान है या ऐसे फरमान जो बार बार संकट में डालते हैं सरकार को, इन पर कब रोक लगेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद खिलावन जी। तो ये एक अधिकारी का कहानी नहीं है, हर बार हम देखते हैं अलग अलग विभागों के अलग अलग अधिकारियों की ऐसी कहानी निकल कर आती है, और हर बार मुख्यमंत्री को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ता है। तो सवाल ये है कि जो ब्यूरोक्रेसी के बड़े अधिकारी वो क्या कर रहे होते हैं, जो विभाग का मंत्री है वो क्या कर रहा होता है, और सब कुछ अगर मुख्यमंत्री को ही देखना है तो फिर ज़रूरत क्या बाकी मंत्रियों की और बाकी डिपार्टमेंट की। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए आनादि TV। नमस्कार।